बच्चों, पिछले क्लास में हमने नाउन्स के बारे में देखा था। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यह नाउन का पार्ट 2 है। इसमें हम नाउन्स का देखेंगे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इस वीडियो में हम केवल काउंटेबल नाउन्स के बारे में जानेंगे। तो चलो हम लोग अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंगुलर और प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स। तो यहाँ पे सिंगुलर, प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला कह रहा है कि नाउन को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ वैसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं और कुछ वैसा नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जिसको काउंट कर सकते हैं उसको काउंटेबल कहते हैं, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम अनकाउंटेबल कहते हैं। लेकिन इस वाले पार्ट में बेसिकली हम केवल और केवल काउंटेबल नाउन्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो कह रहा है काउंटेबल नाउन इज सिंगुलर व्हेन देयर इज वन ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग इट नेम्स। जब किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात की जाती है तो उस तरह के नाउन को हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। मतलब वैसा नाम जिसको आप काउंट कर सको। अब जरा सा देखो, कह रहा है कि जब नाउन सिंगुलर होगा तो उसके पहले या तो ए लगेगा या एन लगेगा, ठीक है। तो किसके पहले एन लगेगा? वैसा नाउन जिसका साउंड वॉवेल होगा उसके पहले एन लगेगा, और वैसा नाउन जिसका साउंड कॉन्सोनेंट होगा उसके पहले ए लगेगा, ठीक है। तो ए साउंड वाले के पहले हम क्या लगाएंगे? कॉन्सोनेंट साउंड वाले के पहले हम ए लगाएंगे, और वॉवेल साउंड्स वाले के पहले हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नाउन्स दो होता है, एक काउंटेबल होता है, दूसरा अनकाउंटेबल होता है। काउंटेबल नाउन के पहले या तो ए लगेगा या एन लगेगा। तो वैसा सिंगुलर नाउन जिसका उच्चारण वॉवेल साउंड से होगा उसके पहले एन लगेगा, और जिसका उच्चारण कॉन्स्टेंट साउंड से होगा उसके पहले ए लगेगा। अब जरा सा देखो हम लोग इसका कैसे देखते हैं कि सिंगुलर और नाउन्स के पहले आप उसको कैसे ए और एन लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको आ रहा है, आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, इसमें आपको ए फिल करना है या एन फिल करना है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है? वैसा वर्ड्स जिसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड यानी ए, ई, आई, ओ, यू से होता है तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। और बाकी अगर लेटर्स से हो रहा है तो उसके पहले हम कॉन्सोनेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपका जो वीडियो है उसको थोड़ी देर के लिए आप रोक देंगे, पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद आपका जो कॉपी है उसमें सारा एक बार लिख लेंगे, फिर उसको आपको बनाना है। अब इसके आगे हम लोग देख रहे हैं कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ कॉल कर किया जाता है, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। तो जरा सा देखते हैं इस कलेक्टिव नाउन्स को हम लोग। तो कह रहा है कुछ वैसे भी सिंगुलर नाउन है जिसमें एक साथ इकट्ठे लोगों को हम बुलाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन्स को हम सिंगुलर वर्ब फॉर्म के साथ यूज करते हैं। उसके बाद नीचे कुछ आपके पास क्वेश्चंस आएगा, उस क्वेश्चंस में आपको ए और एन को फिल करना है, ठीक है। तो जरा सा देखो यहाँ पे दे रहा है ग्रुप ऑफ पीपल हु टेक अ कोर्स टुगेदर, जिसको क्या कहते हैं? एक साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टुगेदर कैन बी, उसको क्या कहा जा सकता है? जो एक साथ म्यूजिक बजाते हैं तो क्या होता है? म्यूजिशियन होता है या म्यूजिक बैंड होता है। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? कलेक्टिव नाउन्स का यूज करना इस वाले में हम सीखेंगे। फिर आपको वही करना, वीडियो को पॉज कर लेना है, इसको बुक अपने कॉपी में, नोटबुक में लिख लेना है, और लिखने के बाद आपको क्या करना है? इसको कंप्लीट करके बनाना है। इसके बाद चलो हम आगे देखते हैं। अब तो आगे हमारे पास क्या है कि अब हम प्लूरल फॉर्म्स को, अभी तक हमने सिंगुलर देखा, अब नाउन का जो प्लूरल, जहां पे एक से ज्यादा लोग हो या एक से ज्यादा सामान की बात हो तो उसको हम लोग प्लूरल नाउन्स कहते हैं। तो जो काउंटेबल नाउन होगा, जो काउंट करने के योग्य नाउन होगा, उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, इसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले सिंगुलर से प्लूरल बनाने का रूल क्या कहता है? पहला कह रहा है कि ऐड एस, कुछ ऐसे भी कॉमन वर्ड्स होते हैं जिसके आगे हम लोग क्या लगा देते हैं? यस लगा देते हैं, तो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। दूसरा, जिसके लास्ट में ओ हो तो उसमें हम यस लगाते, जैसे मैंगो तो मैंगोज, ठीक है। तो टमाटो तो टमाटोज। उसके बाद चलो आगे देखते हैं हम लोग, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके लास्ट में, वर्ड्स कहें तो नाउन की बात हो रही, जिसके लास्ट में सी एच एस एच डबल एस एंड एक्स हो तो उसमें हम ई एस लगाते हैं। जैसे बेंच तो बेंचेज, ठीक है। बूस बी यू एस एच बूसेस, क्लास क्लासेस, फॉक्स फॉक्सेस, इसके हिसाब से हम यस लगाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसके लास्ट में वाई होता है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। उसके पहले क्या होता है? कोई कॉन्सोनेंट होता है। तो जैसे उसमें हम क्या करेंगे? वाई को हटा देंगे और आई ई एस लगा देंगे। जैसे बी ए बी वाई, बेबी, बेबी का मतलब बच्चा होता है, तो वाई से पहले क्या है? बी कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे? वाई को हटा देंगे, बी ए बी आई ई एस, बेबीज हो जाएगा उसका प्लूरल फॉर्म। उसके बाद कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में एफ और एफ ई होता है, तो हम क्या करेंगे? एफ और एफ ई को हटा देंगे और उसमें भी एस लगा देंगे। जैसे नाइफ, के एन आई एफ ई, उसमें एफ ई है, नाइफ है, तो उसमें क्या करेंगे? एफ ई को हटा देंगे और भी एस लगा देंगे, तो के एन आई वी एस, नाइफ्स। नाइफ्स मतलब एक से ज़्यादा चाकू छुरी हो जाएगा। जैसे हम बात करें लीफ, एल ई ए एफ, लीफ मतलब पत्ता, एक पत्ता को कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा पत्ता को बोलना हो तो एल ई ए वी एस, उसमें क्या करेंगे? एफ को हटा देंगे, ठीक है। तो इसका आपको रूल है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, और ढेर सारा रूल है, लेकिन जो कॉमन है यहाँ पे मैंने उसको डाला हुआ है, ठीक। अब जरा सा देखो आप लोग, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को हमको करना है। क्या करना है? यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, एन है, वन है, सम है, ए लॉट ऑफ है, अ फ्यू, नो एनी। इसके मदद से यहाँ जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को आपको फिल करना है। हीट्स क्या है? एग एंड डोनट फॉर ब्रेकफास्ट, इसमें आपको फिल करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इसमें ए जहाँ पे लगेगा ए लगाओगे, जहाँ पे एन लगाएगा एन लगाओगे, उसके हिसाब से इसको कंप्लीट करोगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा आप एक दिन में ही कंप्लीट करो, आराम से सीखते हुए करो। इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और आगे इस नाउन्स के और रूप को हम